अस्सलामु अलैकुम, आदाब प्यारे दोस्तों और तलबा। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। तो बगैर किसी तमहीद बांधने के हम आज बराह रास्त अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज हमने जम्मू कश्मीर में उर्दू नावल का आगाज़ व इर्तिका के हवाले से पढ़ना है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इससे पहले के मौज़ूआत हमारे निसाब में रखे गए हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो जहाँ तक इब्तिदाई दौर की बात है तो 1900 से लेकर 1947 तक का ये दौर माना जाता है, इब्तिदाई दौर। तो इसमें हमें बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, पंडित सालिग्राम सालिक का, मोहम्मदुद्दीन फोक का। तो इस हवाले से जो जमहूर हमारे यहाँ पर मुहक्किकीन हैं उनका मानना यही है कि मोहम्मदुद्दीन फोक को जम्मू कश्मीर का पहला उर्दू नावल निगार तस्लीम किया जाए और इसको तस्लीम किया जाता है। तो मोहम्मदुद्दीन फोक जो कि अफसाना निगारी में भी कहीं ना कहीं अव्वलियत के मकाम पे आते हैं, उनको जम्मू कश्मीर में उर्दू नावल की तारीख में पहला दर्जा हासिल है और इसमें कोई शुबह की बात नहीं है। उनके नावल अनारकली और अकबर जो कि 1901-1902 में शाया हुआ था उसको अव्वलियत दी जाती है जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है। तो लेकिन ये नावल अब नायाब है, यानी अब ये नावल मिलता नहीं है। तो फोक से पहले पंडित सालिग्राम के किस्से मिलते हैं लेकिन वो नावल के मयार पर पूरे नहीं उतरते। फोक से पहले जो यहाँ भी पंडित सालिग्राम थे उन्होंने कोशिश करी किस्से लिखने की, लेकिन उनको, उन किस्सों को, उन कहानियों को नावल के जुमरे में हम नहीं ला सकते। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पहले नाम है नावल निगारी के हवाले से तो वो मोहम्मदुद्दीन फोक ही है और उनका पहला नावल अनारकली और अकबर है। तो प्रेमचंद का असर, तो जम्मू कश्मीर में भी प्रेमचंद का असर देखने को मिलता है और उनके असर की वजह से यहाँ पर नावल निगारी को काफ़ी फ़रोग मिला। प्रेमा जो हम खरमा व हम सवाब 1903 से किस्तवार शाया हुआ। ठीक है। तो ये जो नावल था, इस नावल ने जम्मू कश्मीर में उर्दू नावल की रिवायत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। तो इस नावल की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नए नाम आए और उन्होंने नावल के हवाले से लिखने की कोशिश करी, यानी नावल लिखना शुरू किए। जहां तक दीगर इब्तिदाई नावल निगारों की बात है तो उनमें मोहनलाल का दास्तान मोहब्बत जो कि मोहब्बत के मौजू पर पहला अहम नावल है, शभुनाथ का बेवा की फरियाद वो समाजी मसाइल पर मबनी नावल है। इसी तरीके से प्रेमनाथ परदेसी का नावल पोती तकसीम हिंद से पहले लिखा गया नावल है मगर ज़ाया हो गया है ये नावल। प्रेमचंद का असर वो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी हमको देखने को मिलता है। उसकी वजह से भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नावल निगार उभरते हैं और वो नावल लिखते हैं। और उसके बाद मोहनलाल, शभुनाथ, प्रेमनाथ परदेसी के नावल हमको देखने को मिलते हैं। 1947 की जहाँ तक बात है, 1900 से लेकर 1947 तक ये अहम नाम है जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो 1947 से लेकर 1960 तक, चूंकि आपको पता ही है बरसगीर में एक बड़ा वाक़ा हुआ, तो उस वजह से बहुत सारे नए नाम नावल निगारी के हवाले से, शायरी के हवाले से और अदब के हवाले से हमको देखने को मिलते हैं। तो जहाँ तक नावल निगारी की बात है जम्मू कश्मीर में, तो रामानंद सागर का और इंसान मर गया, जिसका असल नाम फसाद और अमन था इस नावल का, तो ये लिखा गया इस हवाले से फिरका वाराना फसादात पर मबनी ये पहला अहम नावल था। ठीक है। हंगामी हालात और इंसानी अलमिये की गहरी अक्कासी मिलती है हमें और इंसान मर गया नावल में। तो उसी के साथ फिर नरसिंह दास नरगिस भी हमको देखने को मिलते हैं जो कि अफसाना निगार और नावल निगार थे। पार्वती और निर्मला जैसे नावलों में सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल को उजागर किया नरसिंह दास नरगिस ने। उनके नावलों में इस्लाही मकासद भी शामिल थे। जहाँ तक नरसिंह दास
नरगिस के नावल है और उन्होंने पार्वती और निर्मला जैसे अहम नावल लिखे हैं। ठीक है, तो कश्मीरी लाल जाकिर और एक नाम है जम्मू कश्मीर में नावल निगारी के हवाले से। तो उनके नावलों में हकीकत निगारी, हाँ, वो हकीकत निगारी के नुमाइंदा थे। उनका पहला नावल सिंदूर की राख है और उन्होंने इसके अलावा भी नावल लिखे हैं जैसे कि समंदर और स्लेब, अंगूठे का निशान, धरती, सुहागन, करमावाली, खून फिर खून है। ये इनके नावल हैं जो कि बहुत मशहूर हुए और इनमें से अक्सर नावल जो लिखे गए हैं वो जम्मू कश्मीर के हवाले से ही लिखे गए हैं और तकसीम के हवाले से लिखे गए हैं। ठीक है, जम्मू व कश्मीर में नावल निगारी के हवाले से और एक नाम ठाकर पुंसी का आता है। वो भी नावल निगार और अफसाना निगार दोनों कहलाते हैं। उनका नावल वादिया और वैराने डोगरी मुआशरे की तस्वीर कशी करता है। यादों के खंडर तरक्की पसंद रुझानात के साथ ये नावल लिखा गया है। तेज बहादुर का सैलाब और कतरे एक अहम नावल है जिसमें गुर्बत और इस्तेहसाल पर लिखा गया है। ठीक है, इसमें ये हकीकत पसंदाना अंदाज में लिखा गया नावल है। इसी के साथ फिर गुलाम रसूल संतोष जो मुसव्विर और शायर थे, वो मुसव्विरी भी यानी तस्वीर कशी भी करते थे, वो मुसव्विर भी, तस्वीरें भी बनाते थे और शायर भी थे। वो समंदर प्यासा है उनका नावल है। इंसानी जज्बात और दाखिली कशमकश पर लिखा गया उनका ये नावल है। तो जब हम जदीद दौर की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में उर्दू नावल निगारी के हवाले से, तो ये 1960 से शुरू होता है और ये अली मोहम्मद लोन ने 1960 के करीब नावल लिखे। तेरी आवाज़ अली मोहम्मद लोन का नावल है जिसमें दहली की तहजीब व मुआशरत पर अक्कासी करी गई है। उसके बाद आनंद लहर जो कि अफसाना व नावल निगार कहलाते हैं, जदीद मौज़ूआत पर लिखने वाले अहम अदीब माने जाते हैं आनंद लहर। उसके बाद नूर शाह का नाम इस झैल में आता है, वो नावल निगारी में संगमीर की हैसियत रखते हैं। झील, काले साए और पायल के ज़ख्म उनका मशहूर नावल है जिसमें कश्मीर के मंजरनामे पर और औरत के दुख पर लिखा गया है। नूर शाह के 3 नावलेट छोटी कहानियों का मजमुआ है, तो ये भी नावल और नावलेट के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। वहशी सईद का पत्थर पत्थर आईना नावल निगारी के हवाले से जम्मू कश्मीर में बहुत ही अहमियत का हामिल है। पत्थर पत्थर आईना जदीद तकनीक और बयानिया का शाहकार माना जाता है। फिर खवातीन नावल निगारों की जहाँ तक बात है उनमें तरन्नुम रियाज का नाम आता है जो खवातीन फिक्शन की नुमाइंदा मानी जाती है। उन्होंने मोरती और बर्फ आशना परिंदे लिखकर खवातीन नावल निगारों का नाम जम्मू कश्मीर की नावल निगारी में बुलंद किया। इनमें जो इन नावल उन्होंने लिखे खवातीन के मसाइल पर लिखे गए हैं। मोरती जो है कश्मीर से दहली और दहली से सऊदी अरबिया तक की तस्वीर कशी पर मबनी नावल है। फिर हामिदी कश्मीरी का नाम आता है जो कि रोमानियत और हकीकत निगारी का इम्तिजाज इनके नावलों में हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक रोमानवी नावल की बात है तो बहारों में शोले, बुलंदियों के ख्वाब, बर्फ की आग, ये उनके 3 रोमानवी नावल हैं हामिदी कश्मीरी साहब के। हकीकत निगारी पर मबनी जो उनके नावल हैं वो परछाइयों का शहर है जिसमें समाजी पेचीदगियों पर बहस करी गई है। फिर बहुत ही अहम नाम नईमा महजूर का आता है जिन्होंने दहशतज़ादी जैसा नावल लिखकर जो खवातीन फिक्शन निगार हैं उनका नाम बुलंद किया कश्मीर में। कश्मीर के तनाज़े पर यह पहला अहम नावल है जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से खुलकर लिखा गया है। इस तरीके से हमने इस मुख्तसर से लेक्चर में जम्मू कश्मीर के उर्दू नावल निगारों के आगाज से लेकर ताहाल तक बहस करी। इसके अलावा भी बहुत सारे नावल देखने को मिलते हैं
لیکن یہ جو ناول ہے یہ ہمارے یہاں بہت مقبول ہے اور ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اگر اس کے بغیر کوئی ناول ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ پھر ٹیسٹ سیریز میں اس کو ایڈ کریں گے. تو پیارے دوستوں اور طلباء، اب ہم جموں کشمیر میں اردو ناول نگاری کے حوالے سے اہم نکات کا خلاصہ کریں گے. پہلا، ناول نگار محمد الدین فوق کو مانا جاتا ہے. انہوں نے انارکلی اور اکبر جیسا ناول لکھا. تقسیم ہند کے بعد رامانند ساگر کا اور انسان مر گیا دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں فرقہ وارانہ فسادات کو موضوع بنایا گیا. حقیقت نگاری کی جہاں تک بات ہے، کشمیری لال ذاکر اور ٹھاکر پنچی کے ناولوں میں معاشرتی مسائل کی عکاسی کری گئی. خواتین ناول نگاروں میں ترنم ریاض اور نعیمہ مہجور نے خواتین اور کشمیر کے مسائل کو اجاگر کیا. جدید تجربات میں وحشی سعید، پتھر پتھر آئینہ اور حامدی کشمیری نے نئے اسلوب متعارف کرائے. تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں جموں کشمیر میں اردو ناول کی روایت نے سماجی حقیقت نگاری، فرقہ وارانہ تشدد، خواتین کے مسائل اور جدید تجربات کو موضوع بنایا. ابتدائی دور سے لے کر موجودہ عہد تک یہ سلسلہ مسلسل تکنیک اور موضوعات کے اعتبار سے ترقی کرتا رہا ہے. تو اس طریقے سے جموں کشمیر میں اردو ناول کا آغاز و ارتقاء کے حوالے سے آج کا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں جلد ہی ہمارے نصاب میں شامل 2 ناولوں کے حوالے سے. جلد ہی وہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب چینل پہ ملے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.